नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो सेक्टर बेस्ड जो बैटरी एनर्जी जो सॉल्यूशन है उससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड दो कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं, एचएससीएल और नियोजन केमिकल। अब ये दोनों कंपनी के बारे में हम बात करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बैटरी सेगमेंट में। एज़ यूजुअल वीडियो हमारा सिंपल होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट बात रखेंगे और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज रखेंगे जितनी सिंपल हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, एचएससीएल हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। कंपनी के सीधा चलते हैं पीपीटी पे और वहाँ चल के देखने की कोशिश करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है और आसान भाषा में क्या हमें ये कंपनी समझ भी आ रही है या नहीं। जैसे ही इसके पीपीटी पे जाते हैं, कुछ डेटा, कुछ नहीं बहुत सारा डेटा दिया गया, आपको देखना पड़ेगा। एक इन्होंने यहाँ इन्फॉर्मेशन बताई है ना, बिरला टायर जो कंपनी है उसको एक्वायर करा है, उसके ऑफिशियल पार्टनर हैं। एक ये इन्फॉर्मेशन मुझे समझ आ रही है। आगे चल के देखते हैं कि क्या नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे बात करिए, यहाँ पे 2028 की, 6 की, 7 की एंड 28 की। 26 में इन्होंने जो मुझे पॉइंट समझ आ रहा है, लॉन्च ब्रांडेड रिटेल ऑफरिंग ऑफ नेफेथलिन बॉल्स ड्यूरोफ्रेश। कोई केमिकल है, केमिकल जो जिससे बनता है ड्यूरोफ्रेश, यानी बॉडी स्प्रे फ्रेगनेंस टाइप में है, उसके ऊपर काम करेंगे। 27 में बिरला टायर की जो कैपेसिटी है उसको रैंप अप करेंगे। और 28 में ये बिरला टायर का जो प्रोडक्शन है उसको स्केल करेंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे, कमर्शलाइज करेंगे। कैथोड कैथोड का जो एक्टिव मटेरियल है फुल ईयर का ऑपरेशन में। तो ये इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया एलएफपी लिथियम आयरन फॉस्फेट जो है कैथोड मटेरियल आर इंक्रीजिंगली यूज्ड इन ईवीज एंड बैटरी स्टोरेज। तो ये वाला इनका बिजनेस का सेगमेंट है, ज़्यादा टायर का है, स्पेशलिटी कार्बन का, कार्बन ब्लैक का, और स्पेशलिटी केमिकल का है। माफ़ कीजिएगा मेरा अगर आवाज़ अच्छी से नहीं आ रही है, यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो उस पर डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है और उस पर मुझे बहुत ज़्यादा कफ हो गया। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वीडियो तो रिकॉर्ड करना ही चाहिए। मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि वीडियो जैसे रिकॉर्ड करूँ, लेकिन मौका अभी मिला है तो सोचा फटाफट वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। अब जो ये प्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं, लिथियम आयन, यहाँ पे थोड़ा मज़ा आ रहा है। लिथियम आयन बैटरीज में काम कर रहे हैं, टायर्स में कर रहे हैं, डिफेंस में काम कर रहे हैं, एल्यूमिनियम है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉनिक है, पेंट है, प्लास्टिक फाइबर, कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। अच्छा, उसके अलावा पावर में है, स्पेशलाइज प्रोडक्ट में है। तो लंबा चौड़ा बिजनेस तो इनका है। इसके अलावा अभी और देखते हैं क्या इन्होंने दिखाया है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, ये केमिकल सेक्टर है। थोड़ा सा आपको डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से आपको समझ नहीं आएगा। ये वाला बैटरी सेगमेंट है, जिस वजह से मैंने ये कंपनी कंसीडर करी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैटरी जो एनर्जी स्टोरेज वाला जो थीम है उसमें ये काम कर सकती है। लिथियम आयन कैथोड मटेरियल, ये आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। सीधा लेके चलता हूँ आपको कॉन कॉल पे और वहाँ चल के देखते हैं कि इन्होंने क्या बात करी। ये थोड़ा सा केमिकल वाला, आपको ना घुसना तो अंदर पड़ेगा, ऊपर ऊपर से ये समझ आने वाला बिजनेस नहीं है, अनलेस आप केमिकल सेक्टर से हो और आप केमिकल को बहुत अच्छे से समझते हो। मतलब काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन है, कलरफुल है। जिन लोगों को ब्लैक एंड वाइट पेपर पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। कॉन कॉल की जो शुरुआत थी डल थी, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि आगे चल के बताता हूँ। पहले आपको बता ही देता हूँ, उसके बाद ही आगे जाते हैं। एक बारी मैं यहाँ पे पहले स्क्रीनर खोल लेता हूँ और स्क्रीनर में खोल के आपको दिखाता हूँ क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा वीडियो में। एचएससीएल, ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट, मतलब परफॉर्मेंस कर ही नहीं पा रहा है। देखिए पिछले 4-5 से क्वार्टर से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उस वजह से कह रहा हूँ। अब इनका जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में इन्होंने यहाँ बताया, लिथियम आयन बैटरी, पेंट, प्लास्टिक टायर, टेक्निकल रबर गुड्स, ग्रेफाइट, इलेक्ट्रोड, एग्रोकेमिकल, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन केमिकल, ये सारा जो पीपीटी में बताया था। फिर उन्होंने बताया कि ड्यूरो फ्रेश जो फ्रेगरेंस है, बॉडी स्प्रे वाला टाइप वाला, उसमें ये काम कर रहे हैं। 99.5% की प्योरिटी के साथ इन्होंने बनाया और स्टेन फ्री, दाग नहीं इससे लगता है कपड़ों में। ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं 70,000 मेट्रिक टन, जो कि कमीशन हो जाएगा क्वार्टर 3 2026 में। अब ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे कैपेसिटी है उसी में और तोड़ जोड़ करके, नई मशीनें बिठा के, नए आदमी लगा के, फैक्ट्री को बड़ा करके कैपेसिटी बढ़ाएंगे। ग्रीन फील्ड यानी कि शुरू एकदम नया प्लांट बिठा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। कॉन कॉल में ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। माफ़ कीजिए अगर मेरा कफ की वजह से मेरी ऐसा हो रहा है और साउंड क्वालिटी ख़राब हो रही है, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ ये ना हो, लेकिन फिर भी होगा। ग्रोथ वॉल्यूम
Q3 में और 4 में आने वाले हैं, इन्होंने बताया है, क्योंकि जो इनका बिजनेस मॉडल है उनको लगता है कि इनकी सेल्स ग्रोथ फिर से दोबारा आने वाली। एक्सपोर्ट ये करते हैं 15 से 18% यूरोप को, और यहाँ से जो बिजनेस का है प्राइस है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ, यानी कि सेल्स ग्रोथ के नंबर ऊपर की तरफ अब जाने शुरू हो जाएंगे। नेमकोटेक है इन्होंने बैटरी में जो नैनोटेक, माफ़ कीजिए, नैनोटेक जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर कुछ इन्होंने काम करा है, डेवलपिंग स्टेज में है, वो बैटरी के लिए काम आएगी। तो ये मैं हाईलाइट बता रहा हूँ सिर्फ आपको। फिर डबलिंग द पैट इन 2027 में जाके करेंगे, बहुत दूर की बात है, फिर भी पढ़ के बता देता हूँ। 822 करोड़ ये लेके जाएंगे, जो आज की डेट में 411 करोड़ है। अगले 3 साल में डबल करेंगे पैट। फिर उन्होंने केपेक्स की बात करी, बिरला टायर के ऊपर 300 करोड़ का केपेक्स डालेंगे, वहाँ पे पैसा डालेंगे। और सिंपल बातें बता रहा हूँ जो इन्होंने मैनेजमेंट ने बताई। फिर इन्होंने बताया कि वी डोंट वांट टू बी जस्ट B2B कंपनी, हम नहीं बनना चाहते हैं, हम B2C भी बनना चाहते हैं। इसीलिए बिरला टायर का हमने बिजनेस खरीदा, वो लेगेसी बिजनेस है और उनका फुटप्रिंट मार्केट में है, और हम B2C भी जाना चाहते हैं। अब गेम चेंजर हो सकता है यहाँ से लिथियम आयन वाला जो ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो रॉक होता है, पत्थर, वहाँ से पहले निकाला जाता था लिथियम आयन एसिड इस्तेमाल करके। अब इन्होंने जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वहाँ से ये लिथियम आयन एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, और ये ग्रीन लिथियम आयन होगा, यानी इसमें पोल्यूशन नहीं होता है। ये टेक्नोलॉजी पे काम इनका चल रहा है, और ये ज़बरदस्त मतलब ब्रेक थ्रू यहाँ से ला सकता है। अब डी बॉटलिंग कैपेसिटी के बारे में उन्होंने बताया। डी बॉटलिंग क्या होती है, पहले आपको वो बताता हूँ। डी बॉटलिंग का मतलब होता है जो फैक्ट्री ऑलरेडी इनके पास है, उसी में प्लांट मशीनरी थोड़ा सा बिठा के, थोड़ा सा मैन पावर डाल के, उसमें तोड़ जोड़ करके उसी फैक्ट्री की कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, तो उसको डी बॉटलिंग कहते हैं। ये लैंग्वेज है। अब प्लांट में जिससे कि प्रोडक्शन फुल पावर पे नहीं हो रहा, वो फुल पावर पे आ जाएगा। इससे मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाएंगे, इनकी इन्वेस्टमेंट कम लगेगी, यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा होगा। तो ये डी बॉटलिंग होता है। आज हमने 3 टर्म सीख लिए, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और डी बॉटलिंग। ग्रीन फील्ड मतलब नया प्रोजेक्ट बिठाना, नया प्लांट बिठाना। ब्राउन फील्ड बैठा हुआ पहले जो प्रोजेक्ट है उसी के ऊपर एक्सपेंशन कर देना। और डी बॉटलिंग यानी कि जो प्लांट फैक्ट्री पहले लगी हुई उसी में थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क डाल के, जुगाड़ू काम करके, नई मशीनरी 1-2 डाल के, थोड़ा मैन पावर डाल के, उसी को और ज़्यादा उसकी कैपेसिटी को बढ़ा लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हमें जानना चाहिए। अब ये तो हो गया इस कंपनी के बारे में। सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और उसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं फटाफट ऊपर से। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 18 का सेल्स ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 है, ROE 16 का है, और प्राइस टू बुक 5 का नज़र आ रहा है। चार्ट डाउन ट्रेंड है, मुझे अभी वीक दिख रहा है क्योंकि नंबर्स नहीं आ रहे, हालांकि चार्ट स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। बैलेंस शीट में देखा जाए तो डेट, बैलेंस शीट में डेट इनके थोड़ा सा है पर बहुत कम है, 4,000 करोड़ का रिजर्व्स है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 45% था, बढ़ के 51 हुआ है। FIIs 2% थे, बढ़ के 5 हो गए। DIIs 0% से 3.25 हो गए, और आम पब्लिक 51% थी, कम होके 40% रह गए। ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं सीधा। नेक्स्ट कंपनी है नियोजन केमिकल। इसके PPT पे चलते हैं, पहले PPT पे चल के देखते हैं कि क्या हमें कुछ समझ आ रहा है या नहीं। मैं थोड़ा सा ये ले लूँ ताकि बोलने में आसानी रहे मेरे को। हाँ, तो जैसे ही इसके कॉन कॉल में आते हैं, फोटो वोटो में काफ़ी सारी दिखाई है इन्होंने। पहली चीज़ यहाँ पे शुरुआत करी, इनके कुछ प्लांट में आग लग गई थी, 268 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम करा था, उसमें से 30 करोड़ और 50 करोड़ और 30 करोड़ इनको क्लेम मिल चुका है, और बाकी अभी प्रोसेस में टोटल 80 करोड़ मिला है। फिर ऐसी कुछ और फोटो में देखेंगी। यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए, हाँ, ये बिजनेस इलेक्ट्रोलाइट एंड लिथियम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट को बनाते हैं, और इसका क्या मतलब होता है, ये ऐसे केमिकल हैं जो बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर की टेक्निकल बातें आप जाके देख लेना। अब बैटरी का जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है यहाँ PPT में, और भी मतलब बहुत सारी है, बाकी टेक्निकल लैंग्वेज है, उसको सिंप्लीफाई मैं तो नहीं कर पाऊँगा। और ये सारा कुछ PLI और जो स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, केपेक्स क्या क्या आ रहा है, ये आपको ना स्क्रीनशॉट ले लेना, जाके पढ़ लेना, तो थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। सीधा चलते हैं कॉन कॉल में, और वहाँ चल के देखते हैं कि कुछ खास बातचीत हुई नहीं हुई। ठीक है, कॉन कॉल की जो फायर एक्सीडेंट के बारे में शुरुआत हुई,
कौन कॉल मुझे कुछ खास नहीं लगा इनका। क्लेम की बात हुई, वही वो 50 करोड़ 80 करोड़ का मिला के 50 और 30 मिला के 80 करोड़ मिला है, 260 टोटल लेना है प्रोसेस में। केपेक्स है 1500 करोड़ का इन्होंने प्लान करा है, उसमें से 506 करोड़ का ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं, बाकी जो बचा हुआ है वो भी जल्दी डिप्लॉय करेंगे। इस बारे में बात हो रही है इनकी। 500 मेगावाट की जो इंडिया में इन्होंने बताया कि रिक्वायरमेंट है 2030 में, जो कि अभी 100 से 150 गीगावाट उसमें से बैटरी का इस्तेमाल होगा। यानी टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो 500 गीगावाट है, उसमें से 100 से 150 गीगावाट जो पावर है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो बैटरी स्टोरेज के फॉर्म में इस्तेमाल होगी। तो इसलिए वहाँ पे इनको बहुत बड़ा एक स्कोप दिखता है। फिर सेकेंड हाफ में इन्होंने बताया कि 100 करोड़ जो है वो Q3 में इनका रिजल्ट आ सकता है, इनको काफ़ी अच्छा वहाँ पे दिख रहा है। तो बस यही था इनके कॉन कॉल में। थोड़ी सी मेरी तबीयत ऐसी हो रही है डस्ट की वजह से, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया क्या हो क्या रहा है। सीधा चलते स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर पे एक बारी इसका ऊपर से फंडामेंटल देख लेते हैं कि कैसे लग रहे हैं। 3,800 करोड़ के मार्केट कैप पे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17 का है, ROE 5 का है, पैग रेशियो -97, कुछ गड़बड़ है, प्राइस टू बुक लगभग 5 का है। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, डाउन ट्रेंड है, वीक है, वॉल्यूम नहीं आया है, और क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे भी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही। सेक्टर भले ही थीम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है थीम में सारे स्टॉक अच्छे मिले, लेकिन कभी कभी गलत भी हो जाता है, मिलते हैं, यही ध्यान रखना हमें, ठीक है। बैलेंस शीट में डेट है, रिजर्व्स भी है, तो कुछ ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। इनकी जेब में है लगभग 700 करोड़ और 500-600 करोड़ देने हैं, तो इतनी कोई चिंता नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 50 थी, कम होकर 51 हो गई है, FIS 3 थे बढ़ के 5 हो गए, DIIs 18 थे बढ़ के 25 हो गए, और आम पब्लिक 16 थी, कम होके बढ़ के 18 हुई है। चार्ट इनका भी डाउन ट्रेंड में। अब जाने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं, मैंने एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए रेडी करा है, 999 उसका प्राइस है, 3 से 3.5 घंटे का वर्कशॉप है, जाके अटेंड कर लो। अगर आपको सीखना है कि ये कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, जानते कैसे कौन सी कंपनी सस्ती है महंगी है, कौन सी कंपनी पोर्टफोलियो में रखनी है, कौन सी निकालनी है, कौन सी कंपनी को ज़्यादा खरीदना, कौन सी कंपनी को बेच देना है, अगर आपके पास इतने सारे सवाल है और आपको बार बार किसी का वीडियो देखना पड़ता है, बार बार किसी से पूछना पड़ता है कि भाई मुझे प्लीज़ प्लीज़ बता दो कौन सी कंपनी खरीद लो, तो आई एम श्योर आपको ये कोर्स ज़रूर वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। 999 प्राइस रखा है, बिल्कुल सस्ता है, इससे ज़्यादा सस्ता और नहीं हो सकता है। जाओ, जाके अटेंड कर लो। और अगर जो लोग हैं जिनको अटेंड करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेंटोरशिप, पर्सनली मेंटोरशिप का प्रोग्राम है, वो भी मैं चलाता हूँ, जिनको हेल्प ज़रूरत होती है हाथ पकड़ के सिखाने की, उनके लिए है। जाओ, जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और फिर हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हम कराएंगे। तो जिसको भी सीखना है प्लीज़ 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 सीख के करना, बिना सीखे मत करना। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल एक्सपेरिमेंट करने में और ढूंढ ढूंढ के सीखने में वेस्ट कर दिए। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत सारा पैसा और बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करो, मेरा बहुत हुआ है। मैंने अपनी लर्निंग से वो कोर्स को बनाया, बहुत मेहनत, पूरी अपनी जान डाल दी उसमें। तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट करो और आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिल जाएगी, ज़िंदगी भर का स्किल सेट बन जाएगा। और ये सिर्फ आपको नहीं, आपके चाहने वाले नियर डियर वंस जो आपके आसपास हैं उन सब की मदद कर सकते हैं। अपना पैसा संभालो, अपने चाहने वालों को भी पैसा बना के दो, सिर्फ अपना ही पैसा बनाने पे जोर मत दो, सबकी लाइफ बेटर करो, ठीक है। वीडियो को सीधा समराइज़ कर देता हूँ। HSCL जो काम करती है लिथियम आयन बैटरी, पेंट, प्लास्टिक, टेक्निकल, रबर, गुड्स, ग्रेफाइट, ठीक है, एग्रोकेमिकल, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन, सब जगह। करंट पे इसका 35 है। सेल्स ग्रोथ के गाइडेंस के कोई नंबर, कोई बात नहीं की गई, इसलिए मैंने इसका कोई फ्यूचर वैल्यूएशन नहीं निकाल सकता। चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा है और वीक है, ठीक है, और रिजल्ट भी वीक दिख रहे हैं। नियोजन केमिकल, ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लिथियम आयन, जो इलेक्ट्रोड है बैटरी में लगते हैं, और सॉल्ट है उसको करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं जो स्क्रीनर पे मैंने वो उठा के लेके आया। करंट पे इसका 96 है। सेल्स ग्रोथ गाइडेंस किसी के बारे में बात नहीं की दोनों ने, कोई 1 ईयर फॉरवर्ड पी नहीं निकाल सकता। चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है, मरा पड़ा है। तो ये था वीडियो के बारे में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और इस मोटिवेशन की हेल्प से ऐसे बीमार होने की हालत में भी, जुकाम होने की हालत में भी, मैं बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है,
मैं फिर भी वीडियो बनाने से रोक नहीं पाया अपने आप को। तो ये है पावर आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब की। तो प्लीज़ आप कर दीजिए। इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके ही सपोर्ट से ये चैनल चलेगा। तो आई होप इस वीडियो ने और मेरी ख़राब साउंड क्वालिटी ने आपके लिए थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड करा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।